back to Meetup Talks, and today we will discuss Chapter 3, Class 10, Digital Globalization Transforming the English Language. Don't forget to like, share and subscribe to Meetup Talks. So let's start. टॉपिक के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हमने इसमें क्या डिस्कस करना है। डिजिटल आलमगीरियत ने कैसे चेंज करके रख दिया अंग्रेजी जुबान को, या अंग्रेजी जुबान की तब्दीली कैसे हुई डिजिटल आलमगीरियत की वजह से। इन दी 21st सेंचुरी में द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड, विटनेस का मतलब क्या होगा, गवाह है दुनिया के रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेजी से तरक्की हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजीज की और ग्लोबल कनेक्टिविटी की। दिस फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन है, प्रोसेस है, ऑफन रेफर टू एज डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल आलमगीरियत कहते हैं। हैज़ नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमीज, इसने ना सिर्फ मुआशी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया, तब्दील के रख दिया, एंड कल्चर, सकाफ़तों को, बट आल्सो लेफ्ट अ सिग्निफिकेंट मार्क, बल्कि एक नुमाया असर छोड़ा है लैंग्वेजेस पर, ज़ुबानों पर, मोस्ट नोटेबली इंग्लिश। सबसे ज़्यादा किस पर इन्फ्लुएंस किया है, इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा असर किया है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ की उर्दू ट्रांसलेशन भी यहाँ पर लगा दी। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ लेना है ताकि पेपर में लिखने में आसानी हो। स्टूडेंट, सेकंड पैराग्राफ है हमारे पास, वंस द लैंग्वेज ऑफ फ्यू नेशंस, एक ऐसी लैंग्वेज जो बहुत सी कौमों की ज़ुबान थी। इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पर। इंग्लिश हैज़ बिकेम डोमिनेंट मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एंड कॉमर्स। अब इसमें ये बात हो रही है कि इंग्लिश जो थी वो बहुत से कौमों की ज़ुबान थी और वो डोमिनेंट हो गई है ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन में। जो हम अगर फ़ोन वगैरह पे भी बात करें, एजुकेशन पे बात करें या इंटरटेनमेंट, आप देखते हैं टीवी एड्स देखते हैं, एजुकेशन जो भी गेम्स वगैरह होती हैं वो सारी डिजिटल चीज़ों में आती हैं, और ये कॉमर्स, बिजनेस वगैरह जो होते हैं वो भी इंग्लिश में है। इधर ये बता रहा है कि डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से इंग्लिश डोमिनेंट और ज़्यादा हो गई है। हाउएवर, ताहम, एज इंग्लिश स्प्रेड अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इंग्लिश जो है वो आ गई, बहुत से कौमों की ज़ुबान थी वो और ज़्यादा फैल गई है बॉर्डर्स के, अक्रॉस बॉर्डर्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल वगैरह, टीवीज़ वगैरह की थ्रू भी ये इंग्लिश फैल गई है। इट इवॉल्व्स इन फैसिनेटिंग, ये गर्दिश करती है, फैसिनेट करती है लोगों को। फैसिनेटिंग का मतलब आपने लिख लेना है, इसका मतलब है दिलचस्प। एंड समटाइम्स कंट्रोवर्शियल, और कभी कभार इस पे मतनाज़ा भी होता है, लोग इसको कंट्रोवर्शियल बेस में भी ले लेते हैं। Here we will try to explore, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हाउ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे डिजिटल आलमगीरियत ने हैज़ इम्पैक्टेड दी इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने असर किया है अंग्रेजी ज़ुबान को बाय आल्टरिंग इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, उसकी आल्टर करते हुए, तब्दील करते हुए ग्रामर को, वोकैबुलरी को, कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत को, उसके स्टाइल को, और कल्चरल आइडेंटिटी, सकाफती पहचान। अगेन स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने उर्दू ट्रांसलेशन लगा दी, आपने पढ़ लेनी। थर्ड पैराग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट, सबसे ज्यादा जो इसके असरात हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन के अंग्रेजी पर ऑन इंग्लिश, इज द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी। वो क्या है, एक्सप्लोजन है नए अल्फाज के जखीरे का धमाका है, मतलब कि इसमें न्यू वोकैबुलरी आ गई है इंग्लिश में, नए अल्फाज के जखीरे का मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को आपको तब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हम पढ़ते हैं। द इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू हंड्रेड्स ऑफ न्यूलॉजिज्म्स, इंटरनेट ने ये राइज दिया है हंड्रेड्स ऑफ न्यूलॉजिज्म्स को, नई किस्म की लॉजिक्स आ गई हैं, न्यूली कॉइंड वर्ड्स, नए वर्ड्स आ गए हैं, दैट आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन, जो कि अब बिल्कुल आम तरह से यूज होते हैं एवरीडे कम्युनिकेशन में। आगे वर्ड्स बताती हूँ फिर आपको पता चलेगा, आपको ये जरूर पता होंगे वर्ड्स लाइक हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड कर देना, हम गुस्से में जिस तरह कर देते हैं, मीम्स पाकिस्तानी बहुत ज्यादा बनाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसमें तो आपको पता ही है किस तरह की मीम्स बनी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वर्ड इधर इन्वेंटेड, या तो ये दराफ्त की गई होती हैं, ये जिस तरह की मीम्स वर्ड है, अनफ्रेंड हो गया ये इस तरह, और पॉपुलराइज, या फिर ये मशहूर हो जाती हैं थ्रू, या ये लोगों ने खुद से बना ली होती हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी मीम्स लोग बनाते हैं, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इंडिया पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बनाई थी इन्होंने वॉर पे,
एडिशनली इससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, एब्रीविएशन सच एज, एब्रीविएशंस होते हैं जो हम शॉर्ट फॉर्म निकाल लेते हैं लॉन्ग वर्ड्स की, जैसे कि आगे है सच एज लॉल। लॉल आप जरूर लिखते होंगे, लाफ आउट लाउड। इसका मतलब है जब हम हंसने वाला स्टिकर भेज देते हैं या फिर लोल लिख के भेज देते हैं। ये आप लोग, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग ये मुझे पता है यूज़ करते होंगे, बी टी और डब्ल्यू। बाय द वे ये भी, ये वैसे मुझे आज पता चला है इसका। एंड डीएम, डीएम का मुझे पता था, इंस्टा में यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट मैसेज। आगे है हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल लैंग्वेज। ये एक इंटीग्रल ज़रूरी हिस्सा बन गया है डिजिटल लैंग्वेज का। ये डिजिटल लैंग्वेज है, ये जो आप लोगों ने अपने से बना ली हुई है ना। दीज टर्म्स, ये जो टर्म्स है बर्न आउट ऑफ द नीड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। अब ये बनाई क्यों गई है, ये एक तो इससे टाइम बच जाता है हमारा, बजाय इसके कि आप ये लिखो डायरेक्ट मैसेज, आप क्या लिख देते हो डीएमई। डीएमई का सबको पता चल जाता है, डायरेक्ट मैसेज करो मेरे अकाउंट पे आगे। रिफ्लेक्ट हाउ द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू फिट मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स। इससे पता चल रहा है कि इंग्लिश कैसे अपने आप को कॉन्स्टेंटली फिट कर रही है कम्युनिकेशन नीड्स में, मॉडर्न कम्युनिकेशन नीड्स में। थर्ड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी यहाँ पर मैंने लगा दी है, मुझे लगता नहीं है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी उर्दू ट्रांसलेशन की, मगर फिर भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि सबसे ज़्यादा मीम आपको कौन सी पसंद आई थी, या कौन सा वर्ड इनमें से आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।